हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनर द गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप अफोर्डेबल समर स्किन केयर रूटीन। सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं अंडर ₹500। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फेस वॉश का। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आपका फेस वॉश खरीदें, चूज करें, तो हमेशा वो एक जेंटल फेस वॉश होना चाहिए। अब जेंटल का मतलब सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि जब आप फेस वॉश लगाएं और आपके फेस को वॉश करें, तो थोड़ी देर बाद अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई कर रहे हो, मान लो 5 मिनट 10 मिनट रुक गए, नहीं अप्लाई करो, तो आपका फेस आपको खिंचा खिंचा, स्ट्रेची या ड्राई नहीं फील होना चाहिए। चाहे आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना हो, आपको ऐसा फेस वॉश नहीं यूज करना जिसको यूज करने के बाद आपका फेस आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेची सा, ड्राई सा फीलिंग आए। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक इस तरीके के फेस वॉशेस यूज करते हो तो आपका स्किन का बैरियर भी डैमेज हो सकता है। तो हमेशा, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, एक जेंटल फेस वॉश ही चूज। तो फेस वॉश में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो है ये डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर फेस वॉश। ये 295 रुपीज का आता है और अमेजॉन, नाइका पे या डॉट एंड की वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑफर में या डिस्काउंट में मिल भी जाएगा। लिंक मैं सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो फेस वॉश है, इन्होंने इस पे मेंशन किया कि नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं, बट मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है एंड मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करे। तो आई फील कि समर में हर स्किन टाइप वाले इसको सूट कर यूज कर सकते हैं। ये एक जेंटल फेस वॉश और इसकी अच्छी चीज है कि इसका जो पीएच है वो 5.5 है, तो स्किन के पीएच से क्लोज है। और ये एक बैरियर रिपेयरिंग फेस वॉश है, मतलब कि ये एक जेंटल तो है ही है, साथ ही साथ में आपके स्किन के बैरियर को डैमेज नहीं करेगा। और अगर आपका स्किन का बैरियर डैमेज हो भी गया है तो वो उसे रिपेयर करने का काम करेगा। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, प्रीबायोटिक्स, राइस वाटर ऐसी चीजों का यूज करा गया है जो कि हमारे स्किन के बैरियर को रिपेयर करने का, उसे स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। जेल बेस्ड फेस वॉश है और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ये फेस वॉश फ्रेग्रेंस फ्री भी है, तो सेंसिटिव स्किन वाले या फिर जिनकी स्किन फ्रेग्रेंस से इरिटेट होती है वो भी आराम से यूज कर सकते। नेक्स्ट फेस वॉश है सिंपल का मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। ये 385 रुपीज का था और ये भी एक एक्सट्रीमली जेंटल फेस वॉश है। समर में कैन बी यूज बाय ऑल स्किन टाइप्स। और इस फेस वॉश में कोई भी सोप नहीं है या हार्श केमिकल्स नहीं है, ना ही कोई फ्रेग्रेंस है, ना ही कोई कलर है। तो अगेन अ ग्रेट फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन। ये भी एक जेल बेस्ड फेस वॉश है और अच्छी चीज ये है कि ये एक ट्यूब बहुत लंबा चलती है क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती है, और ये भी एक जेल बेस्ड फेस वॉश है। नेक्स्ट स्टेप है स्किन को टोन करने का, जिसके लिए हम टोनर्स का यूज करते हैं। और पहले ऐसे टोनर्स आते थे जो सिर्फ और सिर्फ स्किन को हाइड्रेट करते थे, बट आजकल ऐसे बहुत सारे टोनर्स आ रहे हैं जो स्किन को हाइड्रेट करने के अलावा भी काफी सारे काम करते हैं, जैसे AHA या BHA वाले टोनर जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, स्किन ब्राइटनिंग टोनर्स। तो बहुत सारे टोनर्स आ रहे हैं। 2 टोनर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो है ये डॉट एंड की का सीका टोनर। ये इसमें ग्रीन टी है, सीका है, नाइसिनामाइड है। ये 395 रुपीज का आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन पे 295 290 ऐसे मिल जाता है, तो अंडर ₹300 आराम से मिल जाता है। और ये फेस वॉश स्पेशली, मतलब गर्मियों में तो हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा है। एक्ने को ये काफी हद तक कह लो कि काम डाउन करने का काम करता है। और इसमें सीका है, सीका भी इरिटेटेड स्किन को सूद करने का काम करती है। इसमें नाइसिनामाइड है जो कि आपके एनलार्ज पोर्स को टाइटन करने का काम करता है, और ये स्किन को ना माइल्डली, बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है। तो अगर आप एक एक्सफोलिएटिंग टोनर चाहते हो तो आप ये टोनर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टोनर ऐसा है जो कि हर स्किन टाइप वाले आराम से बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं। मैं बात करी हूँ रोज वाटर की। रोज वाटर एक बहुत ही अच्छा टोनर होता है क्योंकि वो स्किन के पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है, साथ ही साथ में स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, फ्रेश करता है। और मेरा जो फेवरेट रोज वाटर टोनर है वो है कामा आयुर्वेदा का ये रोज वाटर। ये 250 रुपीज का आता है, 50 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। इसकी बड़ी बॉटल भी आती है, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसके लिए जा सकते हो। और ये प्योर रोज वाटर है। तो मार्केट में आपको बहुत सारे रोज वाटर मिल जाएंगे जिन पे लिखा रहता है प्योर या ऐसा कुछ, बट हमेशा वही रोज वाटर ले जिसमें, जो कि स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर हो और उसमें एडेड फ्रेग्रेंस ना हो। अब एडेड फ्रेग्रेंस आप कैसे पता कर सकते हो कि जैसे ये कामा आयुर्वेदा वाला है ना,
तो इसकी फ्रेग्रेंस एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। नेचुरल रोजेस की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, बिल्कुल वैसी सी है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है। मार्केट में से बहुत सारे रोज वाटर टोनर के नाम पे ऐसे टोनर्स आते हैं जिनको आप लगाओगे ना तो मतलब अगले कमरे तक खुशबू जाएगी कि आपने कोई रोज वाली चीज लगाई है, तो उनसे आपको बच के रहना है। ध्यान हमेशा रखें कि रोज वाटर टोनर ले रहे हो तो वो स्टीम डिस्टिल्ड हो और उसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस ना हो। आप मतलब दिन में इसको कभी भी बस आपके फेस पे ऐसा स्प्रे कर लो, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। आप बाहर हो तो भी छोटी बोतलें आराम से लेके जा सकते हो, ऑफिस में भी बैठे हो, लग रहा है एसी में स्किन डिहाइड्रेटेड लग रही है तो बस स्प्रे कर लो और इसको आपके स्किन में अब्जॉर्ब होने दो, आपकी स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम सिरम्स पे। तो मार्केट में बहुत सारे सिरम्स है। मैं भी सोच रही थी कि मतलब इतने सारे सिरम्स में से मैं कौन से सिरम को इस वीडियो में इंक्लूड करूं। देन इट क्लिक्ड कि जब मैंने अपने सिरम की जर्नी स्टार्ट की थी तो जो सिरम मैंने यूज करना स्टार्ट किया था वो विटामिन सी सीरम था। सबसे पहला जो सीरम था, ना वो AHA था ना वो BHA था, कोई भी नहीं था, वो विटामिन सी सीरम था। और समर रूटीन में मैं उसको इसलिए इंक्लूड करना पसंद करती हूँ कि विटामिन सी क्या करता है ना, स्किन ब्राइटनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको रेगुलरली यूज करा जाए, स्किन को ब्राइटन अप करने का, स्किन को ग्लो देने का काम तो करता ही है, फ्री रेडिकल डैमेज से भी फाइट करता है और साथ ही साथ में सन प्रोटेक्शन को भी इन्हेंस करता है। अगर आप इसको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करते हो और उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो वो आपके सन प्रोटेक्शन को इन्हेंस करता है, सन डैमेज को रिड्यूस करने का काम करता है। और पता ही है कि डार्क स्पॉट्स और एक्ने पिंपल के मार्क्स को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं तो रेगुलर बेसिस पे ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा जो फेवरेट विटामिन सी सीरम है वो है द डर्माको का विटामिन सी सीरम। अब द डर्माको में बहुत मतलब आई थिंक 3 कैटेगरीज हैं, एक 5% है, एक 10% है और एक 20% है। बट तो मुझे सबसे सही लगता है वो है उनका 10% विटामिन सी सीरम। ये अभी मैंने नया ही लिया है, इसको मैंने ओपन भी नहीं किया है। तो ये उनका 10% विटामिन सी सीरम है। ये जो बड़ी बॉटल है ये 649 की आती है, बट इसकी छोटी बॉटल आती है 349 रुपीज़ की। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप 349 रुपीज़ वाली लेना, वो भी आराम से अच्छे खासे टाइम तक चलती है। अगर आप उसे डेली एक बार यूज़ कर रहे हो ना तो वो मतलब 20-25 दिन तो आराम से चलती है। तो इसमें क्या है ना, इसमें 10% विटामिन सी है और ये 10% विटामिन सी बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो उसके अलावा इसमें 5% ऑफ नाइसिनामाइड का यूज करा गया। तो आपको अलग से आपके रूटीन में नाइसिनामाइड यूज करने की जरूरत है क्योंकि 5% इज इनफ। तो विटामिन सी जो अपना काम है वो तो करता ही है, बस साथ ही साथ में नाइसिनामाइड भी मैंने बताया ना कि पोर्स को टाइटन करने का, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का अच्छा काम करता है। और बेसिकली विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर स्किन टाइप वाले आराम से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी इस सिरम में हाइलुरोनिक एसिड का यूज करा गया है जो कि स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। तो ये जो विटामिन सी सिरम है ये बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट विटामिन सी सिरम है। और अच्छी चीज मुझे इसकी लगती है कि इसका छोटा बॉटल आता है जिसे आराम से, जिसे नहीं समझ में आ रहा है, जो इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहता बड़ी बॉटल की, तो वो छोटी बॉटल 349 की आती है, उसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्किन को मॉइस्चराइज करने का, जिसके लिए मॉइस्चराइजर या फिर बहुत लोग क्रीम भी कहते हैं उसे यूज करते हैं। तो 2 मॉइस्चराइजर आपके साथ शेयर करी हूँ। सबसे पहले है ये एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस जेलो मॉइस्चराइजर। ये 599 रुपीज़ का आता है, बट मैंने इसे इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ऑल द टाइम अमेजोन पे आपको 450 से 500 के रेंज में मिल जाएगा। 500 के ऊपर कभी भी नहीं मिलता, मतलब एटलीस्ट मैंने जितनी बार चेक किया है कभी भी 500 के ऊपर नहीं मिलता। और एक्वालॉजिका की वेबसाइट पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेल वगैरह चलती जा रही थी। और मेरा कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हैं 20% ऑफ के लिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये समर में नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्ने पिंपल प्रोन स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है और इसकी अच्छी चीज ये है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है और आर्टिफिशियल कलर फ्री है और इसमें सैलिसिलिक एसिड का यूज करा गया है। और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है ना, सैलिसिलिक एसिड ऑयल सॉल्युबल एसिड होता है जो कि हमारी स्किन में डीपली जाता है, पोर्स में डीपली जाके उन्हें एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में एक्ने पिंपल्स में एक्सेस ऑयल, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स में कमी आती है। उसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करता है,
प्लम्प बनाता है। और साथ ही साथ में इसमें ग्रीन टी है जो कि रेडनेस एंड इरिटेशन अगर किसी वजह से स्किन पे हो गई है तो उसे काम डाउन करने का एंड सूद करने का काम करता है। तो ये मॉइस्चराइजर स्किन को देता है एक मैट फिनिश, लेकिन स्किन को ड्राई नहीं बनाता, और बिल्कुल नॉन ग्रीसी एंड लाइट वेट मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर उनके लिए जिन्हें मैट फिनिश नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उन्हें समर्स के लिए एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर चाहिए, तो मेरी पिक है ये सिंपल की लाइट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। ये 465 रुपीज की आती है और ये हर स्किन टाइप वाले आराम से यूज कर सकते हैं। इवन बिगिनर्स, टीनेजर्स, हर स्किन टाइप वाले इसको आराम से यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस, अल्कोहल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन को ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। ये एक नॉन कमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर है, मतलब कि ये पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, जिसकी वजह से एक्ने, पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स में कमी आएगी या वो प्रिवेंट होंगे। इसमें प्रो विटामिन B5, विटामिन E इनका यूज करेगा जो कि स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करने का, उसे सपोर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ में इसमें नाइसिनामाइड का भी यूज करा गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइट वेट लेकिन सुपर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है। स्किन पे आप इसको लगाओगे तो आपकी स्किन को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, लेकिन बिल्कुल भी ग्रीसी, हैवी या ऑयली नहीं बनाएगा। समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है। और लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब अगर आप कितना भी अच्छा फेस वॉश यूज कर लो, टोनर, सीरम या मॉइस्चराइजर लगा लो, लेकिन अगर आप ये स्टेप स्किप कर रहे हो तो सब कुछ बेकार है, और वो है सनस्क्रीन। तो शेयर करूँ दो बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन। तो सबसे पहले ये एक्वालॉजिका की D10+ सनस्क्रीन, ये 399 रुपीज की आती है और इसमें SPF 50 PA 4x+ रेटिंग है। साथ ही साथ में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, मतलब ये UVA एंड UVB दोनों रे से स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। एंड आई फील, मेरी ऑयली स्किन है, मैं इसको यूज करती हूँ, मेरे पे मतलब कोई भी मेरी स्किन को ये ऑयली वॉयली नहीं करती। ये एक ड्यूई फिनिश में सेटल होती है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, लेकिन स्किन को बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं बनाती है। तो इफ यू आर समवन जो कि एक ड्यूई फिनिश वाला सनस्क्रीन देख रहे हो, चाहे आपकी कोई सी भी स्किन टाइप हो, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जेल क्रीम बेस ये सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मतलब इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों फिल्टर्स का यूज करा गया है। नेक्स्ट है ये फिक्स डर्मा की शैडो SPF 30+ जेल सनस्क्रीन। ये 385 रुपीज की आती है और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। ये कंप्लीट मैट फिनिश में सेटल होती है और एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी। ये जो सनस्क्रीन है ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मतलब इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों फिल्टर्स का यूज करा गया, और ये एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन भी है। मतलब अगर आप कोई वाटर एक्टिविटी कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, जिम जा रहे हो, तो ये सनस्क्रीन को आराम से यूज कर सकते हो क्योंकि एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है। तो ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन है। और अच्छी चीज ये है कि ये ह्यूमिड कंडीशंस में ना बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मतलब जो मानसून आ रहा है, समर में तो अच्छा काम करती है, बट मानसून में बहुत ज्यादा जब ह्यूमिडिटी होती है, अगर आप अभी भी किसी ऐसी जगह जहां बहुत ह्यूमिडिटी है ना, उस टाइम पे भी ये सनस्क्रीन काफी अच्छा काम करती है। सो यार ये था मेरा एक अफोर्डेबल स्टेप बाय स्टेप समर स्किन केयर रूटीन। सारे प्रोडक्ट्स का जो परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा और उनके साथ भी शेयर करेगा जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पे नए तो ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।